वेलकम बैक। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, एक अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। धमाका रजनिक के करीब हुआ। शोहदा में कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायब सूबेदार शकील आजाद, हवलदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नदीम, लांस नायक किस्मतुल्लाह शामिल हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर से, जहां पर आपको बताएं कि धमाका हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, एक ऑफिसर और 5 जवान शहीद हो चुके हैं। धमाका रजमत के करीब हुआ। शोहदा में कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायब सूबेदार शकील आजाद, हवलदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नदीम, लांस नायक असमतुल्लाह शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, एक ऑफिसर और 5 जवान शहीद हो चुके हैं। धमाका रजमत के करीब पेश आया। शोहदा में कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायब सूबेदार शकील आजाद, हवलदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नदीम, लांस नायक शामिल हैं। बात करते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक आज एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो शुमाली वजीरिस्तान में रूनुमा हुआ है, जहाँ पे हमारी फौज का एक कॉन्वॉय जो है वो जा रहा था, लेकिन इसी दौरान जो है वो एक IDE अटैक जो है बारूदी सुरंग का धमाका किया गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस अफसर समेत 5 जो हमारे सिपाही हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। शोहदा के हवाले से आपको बताता चलूं कि शोहदा में कैप्टन उमर फारूक, जिनकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, इन्होंने जामे शहादत नोश किया है। इसके अलावा नायब सूबेदार रियाज अहमद, जिनकी उम्र 37 साल बताई गई है, इन्होंने जामे शहादत नोश किया है। इसके अलावा नायब सूबेदार शकील आजाद, जिनकी उम्र 44 साल है, हवालदार यूनुस खान, जिनकी उम्र 36 साल बताई गई है, और नायक जो है नेक मोहम्मद नदीम, जिनकी उम्र 37 साल बताई गई है। इसके अलावा लांस नायक असमतुल्लाह जो हैं उनकी उम्र 30 साल बताई गई है। इन तमाम हमारे आज पुलिस के एक अफसर और बाकी जो पुलिस के हमारे एहलकार हैं, इन्होंने आज जामे शहादत नोश किया है। ये कॉन्वॉय जो है ये रूटीन के मुताबिक अपनी जगह पर मूव कर रहा था कि इसी दौरान बारूदी सुरंग का धमाका हो गया, जिसके नतीजे में हमारे बहादुर सपूतों ने आज मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। जी शुएब हाशमी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इजाजत मिल गई, गुजरांवाला में मैदान कल सजेगा। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारकुनों की तैयारियां, जलसे की कामयाबी के लिए जोशो खरोश, तमाम जमातों के रहनुमा खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर में बैनर्स दोबारा लगा दिए गए, साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया, खाने का भी खुसूसी इंतजाम हो गया। सजेगा जलसा, मैदान संजरने को तैयार है गुजरांवाला में, जहां पर इजाजत मिल गई। गुजरांवाला में मैदान कल सजेगा। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारकुनों की तैयारियां, जलसे की कामयाबी के लिए जोशो खरोश भी दीदनी है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद महमूद रां से। जी जाहिद महमूद रां, बताइएगा कि जलसे की तैयारी के हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त गुजरांवाला की? जी बिल्कुल, आखिरकार PDM को 16 अक्टूबर को जलसे की इजाजत मिल गई है। जिनाह स्टेडियम में जो इजाजत मिली है, उसमें कहा गया है कि SOP की 28 निकात पर ये मबनी है। सही। जलसा जिला स्टेडियम में होगा। जलसे का वक्त 3 से 12 बजे तक मुकर्रर है। जलसे के दौरान कोरोना SOP का ख्याल रखा जाएगा। बगैर मास्क सैनिटाइज कोई कारकुन दाखिल नहीं होगा। PDM का कोई भी कारकुन स्टेडियम के अलावा किसी जगह तकरीर नहीं करेगा। PDM GT रोड पर बंद नहीं करेगी। मुल्की सलामती अदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करेगी। मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर बाद में अगर किसी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उस पर मुकदमात होंगे। तो देखा जाए तो आज मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने स्टेडियम में मुख्तलिफ कुर्सी वगैरह लगाई और अपने SOP का तरीका इख्तियार किया, जिससे लग रहा है कि अब ये जलसा जो कि कल तक इसको सियासी दंगल बना हुआ था, अब इजाजत मिल गई है। और सुबह हम देख रहे हैं, सुबह से लेकर मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी के कारकुन आ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और जो लंच भी दिया गया है, बकायदा
बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद रान तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। पीटीएम को आखिरकार जलसे की इजाजत मिल गई। इतनी तो दो के बाद बैनर्स लगाने के भी साउंड सिस्टम भी पहुंच गए हैं जिन्ना स्टेडियम में। गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जिन्ना स्टेडियम में जलसे का ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। शुरुका चंदा कला से कंगानी वाला से होते हुए शेखुपुरा मोड़ पर गवर्नमेंट स्कूल में गाड़ियां खड़ी करेंगे। सियालकोट मुआफी वाला आरूप से आने वाले शुरुका सियालकोट रोड से होते हुए सेशन कोर्ट के करीब वाक़या कब्रिस्तान रोड और दीगर अहाता जात में गाड़ियां खड़ी करेंगे। आपको बताएं कि ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है गुजरांवाला में जलसे के हवाले से, जहां पर पीटीएम के जलसे के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जिन्ना स्टेडियम जलसा का ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर लिया। शुरुका चंदा कला से कंगीवाला से होते हुए शेखुपुरा मोड़ पर गवर्नमेंट स्कूल में गाड़ियां खड़ी करेंगे। सियालकोट माफी वाला अरूब से आने वाले शुरुका सियालकोट रोड से होते हुए सेशन कोर्ट के करीब बाकी कब्रिस्तान और दीगर अहाता जात में गाड़ियां खड़ी करेंगे। बात करते हैं गुजरांवाला से अली अहमद भट्ट से। जी अली अहमद भट्ट, बताइएगा कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं पार्किंग के लिए? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में पीएमए के जलसे के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया। लाहौर से आने वाले सड़का चंद कीरा से कंगनीवाला होते हुए गवर्नमेंट स्कूल की कार पार्किंग में गाड़ियां पार्क की जाएंगी और 1 किलोमीटर के दूर से ट्रैक दूर रहेंगे। सियालकोट रोड से आने वाले शुल्का सेशन कोर्ट के करीब रोड पर गाड़ियां खड़ी करेंगे। गुजरात इस्लामाबाद से आने वाले शुल्का गाड़ियां दीघा फाटक के करीब खड़ी करके जिला स्टेडियम पैदल 1 किलोमीटर दूर से जाएंगे। अच्छा अली अहमद भट्ट, ये बताइएगा, एक तो ये हो गया ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया, ओवरऑल सूरत हाल इस वक्त क्या है? पीएमएल की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसकी सूरत हाल क्या है? इस वक्त पीएम की मीटिंग हो रही है, लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये एसओपी के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। उसके बाद कल रात को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को कहना था कि हमें रात के 4 बजे इन्होंने इजाजत दी है और इन्होंने हमें इतने दिन जलील किया था, इजाजत नहीं मिली उनसे। अच्छा अली अहमद भट्ट, ये बताइएगा कि कितनी सीटिंग लगाई जा रही है, ये क्या प्लान है? सर सीटिंग प्लान और उसके अंदर कुर्सियां फुल लगी हैं। जिला स्टेडियम फुल कुर्सियों से भर दिया गया है, पर आवाम इतनी होगी कि जिला स्टेडियम के पास जीटी रोड तक आवाम का रश अंदर रहेगा जलसे पर। बहुत शुक्रिया अली अहमद भट्ट तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो आखिरकार इजाजत मिल ही गई। गुजरांवाला में जलसा की इजाजत मिलते ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा और अरकान असेंबली जिन्ना स्टेडियम पहुंच गए। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कारकुन भी पुरजोश हैं। डीजे भट्ट भी मौसीकी का तड़का लगाएंगे। तैयारियों के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जाहिद महमूद राम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तफीक भट्ट साहब। उनसे पूछते हैं कि वो कल के जलसे में के बारे में क्या कहते हैं। जी इंशाल्लाह भरपूर जलसा होगा। आपको पता है कि पिछले 10-15 दिन से हम तैयारियां कर रहे थे, इंतजामिया रुकावटें डाल रही थी, पर्चे दर्ज कर रही थी, लोगों के घरों में घुस रही थी, मगर मैं समझता हूँ 1% भी हमारे कारकुनों को डराने में ये नाकाम रहे थे। इसलिए इन्होंने आखिरी दिन फिर मजबूर होकर घुटने टेके हैं और इजाज़त दी है। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरा गुजरांवाला कल जलसा गाह होगा, पूरा गुजरांवाला के अवाम इस स्टेडियम में आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का पहले इससे बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा, जिसमें तमाम जमातों के कायदीन होंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इसके मेज़बान हैं। इंशाअल्लाह मरियम नवाज जब गुजरांवाला आएगी तो अपने बाप, अपने वालिद मोहतरम और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो सबसे बड़ा जलसा है उसका रिकॉर्ड मरियम नवाज ही तोड़ेगी इंशाल्लाह। कल पीडीएम का जलसा होने जा रहा है जी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो पहली दफ़ा गुजरांवाला तशरीफ़ ला रहे हैं। ये शायद कहीं 90s में बीबी शहीद तशरीफ़ लाई थी, उसके बाद ये भुट्टो ख़ानदान का पहला सपूत है जो यहाँ तशरीफ़ ला रहा है। और इंशाअल्लाह ताला उनका तारीख़ी और वालियाना इस्तकबाल भी करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये साबित करेगी कि वजूद आज भी कायम है पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर और गुजरांवाला के अंदर। पीपल पार्टी हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आ रहे हैं। हमें हदायत है कि जितने भी लोग आ सकते हैं जलसे में लेकर आएँ, और जो भी ये हुकूमत है इसको गिराने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों का जीना हराम कर दिया है। दिन रात हर खाने पीने की चीज़ों में महंगाई हो रही है और आवाम जो है वो खाने के लिए भी तरस रहे हैं। कल पीडीएम के जलसे में 3 नए तराने मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिसमें 11 की 11 जमातों का जिक्र है इसमें, और
इनके जो लीडरान हैं उनका भी जिक्र है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर दुनिया का सबसे लेटेस्ट साउंड सिस्टम मुतारिफ करवा रहे हैं। कल इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ पंडाल के अंदर बल्कि यहाँ से बेशुमार दूर दूर तक आवाज़ लोगों तक पहुँचे। बड़ी खुशी होती है। मुझे यकीन नहीं था, सुबह तौफीक भट्ट साहब आए हैं, वो 40-50 मेरे लड़कों का नाश्ता लेकर, वो पावे शावे, कोई खद्दे और वो हलवा पूड़ी और ये, उसके साथ साथ जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ लोग सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं। और यकीन करें मैं अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि एक मैं मामूली आदमी और अल्लाह पाक ने मुझे इतना प्यार करने वाले लोग मुझे दिए हैं। यकीन कीजिए मेरा दिल जो उनसे है वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं पीडीएम के जलसे की इजाजत मिल गई है। चैलेंज करता हूं, अब ओपोजिशन जिन्ना स्टेडियम को भरकर दिखाएगी। अपने वीडियो पैगाम में शिबली फराज का कहना था कि एहतजाज किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक है। सड़कों या गुजरगाहों पर जलसे की इजाजत नहीं होगी। ओपोजिशन लौटा हुआ पैसा बचाने के लिए इकट्ठी हुई है। अपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन जो तासर दे रही है, जो करप्शन के बचाव के लिए जो मजमा इकट्ठे कर रही है, इनकी लीडरशिप जो कि एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है, हम बीइंग एक जमहूरी हुकूमत और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से हमने, हमारी जो सूबाई हुकूमत ने, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है। और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो उस जिन्ना स्टेडियम को भरें। और अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। हमने खुद जलसे किए हैं स्टेडियम्स में, हमने कभी आवाम को तंग करने की सियासत नहीं की है। तो हम इस दफ़ा भी यही चाहेंगे कि ये स्टेडियम के अंदर करें, SOPs को फॉलो करें और उस स्टेडियम के अंदर जलसा करें। लेकिन मैं साथ में ये भी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। एजेंडा तो जी बड़ा सिंपल है कि अपनी करप्शन का जो माल बना है उसको बचाने के लिए ये आवाम को जो है तो वो झोंक रहे हैं एक ऐसे माहौल में जिससे कि उनको कुछ नहीं मिलना। और इन्होंने ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत पे प्रेशर डालने की, जो कि हमने होना नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने शिबली फराज का गुजरांवाला का स्टेडियम भरने का चैलेंज कबूल कर लिया। परवेज रशीद कहते हैं कि स्टेडियम भरा हुआ नजर आया तो शिबली फराज कितनी देर में इस्तीफा देंगे। राना सनाउल्लाह बोले GT रोड ब्लॉक करने की धमकी पर जलसे की इजाजत दी गई है। गिरफ्तारियों से तहरीकें जोर पकड़ती हैं। मुल्क में हुकूमत नहीं बल्कि इमरान खान की शक्ल में एक टोला मुसल्लत है। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं अब कंटेनर्स और रुकावटें बेफायदा हैं, फतह का आगाज हो गया। वजीर आजम अपनी धुन में मस्त हैं, उन्हें गरीब का कोई एहसास नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन को धमकाने और इल्जामात के सिवा कुछ नहीं कर रही। वुज़रा किसी मसले का जिक्र नहीं करते कि आज मुल्क में हर शख्स परेशान है। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत की नाअहली और करप्शन की वजह से आज मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी। हमने हमेशा पार्लियामान का एहतराम किया, लेकिन आज हकीकत ये है कि 3 हफ्ते से 16 तारीख को गुजरांवाला का जलसा उसका ऐलान किया गया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर ने कल कौमी असम्बली का इजलास 16 तारीख को 4:30 बजे बुला लिया। ये वो हकीकत है कि जब लोग पूछते हैं कि मुल्क क्यों नहीं चल रहा, ये वो रवैया है, ये स्पीकर का रवैया उस बात की अक्कासी है कि ये लोग पार्लियामान को मफलूज करना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बुलंद हो सके, उनके मसाइल की बात हो सके। तो आज ये जानते हुए कि जलसा है और जुमे के दिन हमेशा इजलास सुबह 10 बजे रखा जाता है, लेकिन इस दफ़ा 4:30 बजे रखा गया। और अब इजलास क्या होगा इसकी हकीकत आपको वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन वालों के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कौमी दौलत चुराने वाले सिर्फ NRO की तलाश में हैं, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह में डाल दिया गया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान से मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने मुलाकात की। कौमी मामलात और आइनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि कौमी दौलत चोरी करने वाले सिर्फ NRO की तलाश में हैं। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया है। मनी लॉन्डर्स ने मईशत बर्बाद की है, हमने संभाला दिया। बाबर अवान ने कहा कि इदारों के खिलाफ बयानियां किसी सूरत मुल्की और कौमी मफाद में नहीं, अवाम सियासी इदारों के साथ खड़े हैं, भरपूर दिफा किया जाएगा। बेहतर मुआशी इक़दाम के बायस हुकूमत दुरुस्त संत में आगे बढ़ चुकी है। दुरुस्त पॉलिसीज और अवामी मफाद की कानून साजी से मुस्बत नताइज की तवक्को है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ आजकल नैब तहफील में बड़ी खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर का कहना था कि शहबाज शरीफ नैब अदालत जाकर ड्रामे करते हैं। कारोबार का फॉरेंसिक होना है, इसलिए ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं। उनकी कंपनियों के कम आमदनी वाले मुलाजमीन के अकाउंट से 22 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जिसमें कोई चपरासी है, कोई क्लर्क है, कोई अकाउंट्स मैनेजर है, उनके नामों पे बेनामी अकाउंट्स और उन अकाउंट्स में 22 अरब रुपए से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग। अब इन तमाम चीज़ों के सबूत हमारे सामने आ चुके हैं। ये मैं अभी आपसे इसकी तफसील शेयर करता हूँ। ये 12 कम तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं जिनके नाम पे पर्सनल अकाउंट्स खुलवाए गए और उसके अंदर तकरीबन 15 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसके बाद 7 अरब रुपए तकरीबन कुछ और मुलाजमीन और बेनामी लोगों के नाम पे फेक कंपनियां बनाई गई। और मैं जब उसकी तफसील में आता हूं तो मैं बताऊंगा ये डबल फेक कंपनियां हैं। अब तफसील ज़रा सुन लीजिए। सबसे पहले जो एक अकाउंट है, सिर्फ 2 साल में 2016 और 17 में मलक मकसूद नामी चपरासी, साल में 2016 और 17 में मलक मकसूद नामी चपरासी जो हैं, और ये सुलेमान शहबाज को उसका पर्सनल टी बॉय था, उसके अकाउंट में 3.7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उसमें 3.7 अरब रुपया मुख्तलिफ खातों से डलवाया गया। और मलक मकसूद को ये भी मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ हुआ था TT वाले केसों में, तो मलक मकसूद 2018 में मुल्क से फ़रार हो गया था। इस वक्त उसके रेड नोटिस भी शायद निकले हुए। पहले नहीं जाएंगे। 8 से 15 अफराद अपोजिशन को छोड़ जाएंगे। बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि आसिफ अली जरदारी को मालूम है कि वो जेल, अस्पताल और घर कब जाएंगे। नवाज शरीफ हमेशा बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क ही करार देते रहे। अब तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को इजाजत मिल गई है, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, जलसा करने की इजाजत मिल गई है। लेकिन कोई कह रहा है हम दिसंबर में जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं। भाईजान हम नहीं जा रहे, हम पक्के आए हैं 5 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में। और आप में से कुछ लोग जा रहे हैं। मैंने 2 बातें कही हैं। 31 दिसंबर से पहले पहले झाड़ू फिरेगा और जिसकी चेहरे पे नूर आ जाता ना, जैसे शायद खाकान अब्बासी का, उस सीरियस हो जाता है। मैं भी जब जेल जाता था एक खास नूर आ जाया करता था। सो वो नूर मैं देख रहा हूं, उसकी झलक जो है वो कौन सी एयरलाइन है, उसकी ब्लू एयरलाइन की कंपाउंड पॉलिश मैं उसके चेहरे पे देख रहा हूं। जो ब्लू एयरलाइन की कंपाउंड पॉलिश उस पे लगी हुई है। बड़े शौक से जलसा करें। 31 दिसंबर से पहले इंशाअल्लाह 8 से 15 आदमी रिजाइन देने छोड़े परे आप इस्तीफा क्या देंगे? आप अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दें। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नारोवाल के अरस्तु सुन लें, गल वाकई वध गई है। पहले आले शरीफ की 9.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित शुदा हुई और अब एक कंपनी की 25 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई है। नवाज शरीफ के ताहयात नाअहल होने के बाद ज़िमनी इलेक्शन में बेगम कुलसूम नवाज को
खड़ा किया गया। बेगम सफदर अमान ने जाती उम्र बैठकर सरकारी खजाने से 2 अरब 55 करोड़ की रकम इस इलेक्शन को जीतने पर लगा दी। कल आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने गुजरांवाला के जलसे के हवाले से झूठ, फ्रॉड और फ्रेब के ऊपर मबनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नारोवाल के अरस्तु एहसन इकबाल साहब ने बड़ी पड़के मारते हुए कहा कि गल वध गई है न्याजिया। तो मैं आज उसका जवाब देते हुए एहसन इकबाल साहब को, नारोवाल के अरस्तु को ये अर्ज करूँगा कि वाकई नारोवाल के अरस्तु साहब गल वध गई है। पहली तो गल ये वध गई है कि 9.5 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई थी रमजान शुगर मिल के जरिए से आले शरीफ और शहबाज शरीफ के ज़ाती मुलाजमों के जरिए से आले शरीफ की, वो अब बढ़कर 25 अरब रुपए की जनाब सिर्फ एक कंपनी के जरिए से हो चुकी है। जो नई इन्वेस्टिगेशन नैब के हुई है, कई पीसीओ कंपनियों में से एक कंपनी के जरिए से 25 अरब रुपए की शहबाज शरीफ साहब की और आले शरीफ के ज़ाती मुलाजमों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। गल वाकई बढ़ गई है नारोवाल के अरस्तु साहब कि अब तो ये भी पता चल गया कि सितंबर 2017 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था नवाज शरीफ साहब के ताहयात और वाहयात नाहल होने के बाद, वहाँ पे कुलसूम नवाज साहिबा को खड़ा किया गया और बेगम सफदर अवान साहिबा ने 2 अरब 55 करोड़ रुपया हुकूमती अदालती जाती उम्रा में बैठकर हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा के मज़दाक सरकार का पैसा अपनी